हेलो एवरीवन, दिस इज पर्सनल ट्यूटर रवि और आज इस वीडियो में मैं आपको डाटाबेस के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दूंगा जो कि कंप्यूटर साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो डाटाबेस को समझना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप या किसी पर्टिकुलर क्लास ग्रुप के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने डाटाबेस के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इसी के साथ मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपका डाटाबेस से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाटाबेस से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए मुझसे, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरीज और आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस, ट्रिक्स और लेक्चर्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं आखिर क्या है डाटाबेस। तो ये आ गए हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या होता है डाटाबेस। डाटाबेस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है व्हाट इज डाटाबेस। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि पहला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज डाटाबेस आ चुका है। इसी के बाद मेरे चैनल का नाम है यस। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस, लेक्चर्स और टिप्स आपको मिलते रहें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम कंप्लीट डाटाबेस इन 3 क्वेश्चंस। यस एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है मेरे इस पर्टिकुलर लेक्चर का, मेरे इस पर्टिकुलर वीडियो का। यानी कि मैं आपको कंप्लीट डाटाबेस एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में विद इजी मेथड, और वो इजी मेथड होगा सिर्फ 3 क्वेश्चंस में। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि डाटाबेस से रिलेटेड तो एटलीस्ट आपके माइंड में कोई डाउट होगा नहीं। वट एवर आप किस भी एज ग्रुप के हो, वट एवर आप किसी भी क्लास ग्रुप के हो, इवन आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आप स्कूलिंग कर रहे हैं अपनी, तो डाटाबेस रिलेटेड मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस तक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस, यानी कि डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, फिर भी मैं इसे रिपीट कर देता हूं। D in the sense of data, B is the sense of base, M is the sense of management and S in the sense of system, यानी कि ये कंप्लीट मिलके बनता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाई देगा कंप्लीट डाटाबेस इन 3 क्वेश्चंस, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं। इस वीडियो में सिर्फ 3 क्वेश्चंस में मैं आपको कंप्लीट डाटाबेस एक्सप्लेन करूंगा। चलिए वो 3 क्वेश्चंस हम देख लेते हैं आखिर कौन से होंगे। पहला हमारा क्वेश्चन होगा व्हाट इज डाटा, यानी कि डाटा क्या होता है, और उसके बाद प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि व्हाट इज डाटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम इन 3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में डाटा प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन होता क्या है, और ये एग्जैक्टली आपके डाटाबेस से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने इसे फर्स्ट क्वेश्चन की प्रेफरेंस दी है। इसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज डाटाबेस, यानी कि डाटाबेस होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा होगा हाउ मेनी क्लासेस ऑफ डीबीएमएस, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कितनी क्लासेस होती हैं। एंड टाइप्स ऑफ डाटाबेस लैंग्वेजेस, यानी कि जो लैंग्वेजेस होती हैं डाटाबेस को जो कैप्चर करती हैं, वो लैंग्वेजेस आखिर कितने प्रकार की होंगी, कितने टाइप्स की होंगी। तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं व्हाट इज डाटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन। यहां पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है कि डाटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन, यहां पर हमारे पास 3 चीजें होती हैं मेनली। सबसे पहले एक डाटा, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होगा, वो डाटा यहां पर कन्वर्ट होगा इंफॉर्मेशन में विद हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोसेसिंग, यानी किसी प्रोसेसिंग की मदद से आपका डाटा किसी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले हम डाटा को पढ़ेंगे कि आखिर डाटा होता क्या है। यहां पर पहले हम रीड कर लेते हैं। डाटा इज अ काइंड ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूं तो कच्चा माल, यानी कि दिस इज अ काइंड ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए, फॉर कंप्यूटर, और यू कैन से दैट रॉ फैक्ट दैट कैन बी रिकॉर्डेड इन कंप्यूटर लाइक टेक्स्ट, नंबर और
पिक्चर बट विदाउट एनी लिंक और सेंस। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल भी मैंने दिया है 100 and 100 बुक्स। तो मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि डाटा जो होता है वो एक तरह का एक रो फैक्ट होते हैं, रो एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता, जिनकी कोई सेंस नहीं बनती, जो किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से लिंक नहीं होते, लेकिन वो किसी प्रकार के टेक्स्ट हो सकते हैं, वो किसी प्रकार के नंबर हो सकते हैं, वो किसी प्रकार के पिक्चर्स भी हो सकते हैं। यहां पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि सपोज दैट कि आपके सामने कोई 100 राइट कर देता है और आपसे सिंपली पूछता है एक्सप्लेन दिस 100, सो व्हाट विल यू एक्सप्लेन। आप एक्सप्लेन क्या करेंगे? आप कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपके माइंड में उस पर्टिकुलर 100 से रिलेटेड कोई भी डाटा नहीं है, बिकॉज वो किसी से लिंक नहीं है, उसकी कोई सेंस नहीं बनती। लेकिन अगर इसके अगेन मैं वहां पर 100 के आगे बुक्स लिख देता हूं, देन यू आर एबल टू एक्सप्लेन समथिंग विच विल बी रिलेटेड टू 100 बुक्स। यानी कि आपके माइंड में एक लिंक क्रिएट हो जाएगा, आपके माइंड में एक सेंस क्रिएट हो जाएगी कि आपसे कोई पूछना चाहता है, व्हाटएवर मैं पूछूं या कोई भी पूछना चाहता है कि यहां पर आपसे किसी 100 बुक्स के बारे में पूछा जा रहा है। वो 100 बुक्स कुछ भी हो सकती हैं, वो मोटिवेशनल बुक हो सकती हैं, वो स्टडी से रिलेटेड कोई बुक हो सकती हैं। तो एटलीस्ट आपके माइंड में एक आइडिया तो आया ना कि वो 100 बुक्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहां पर ये 100 जो होगा ये एक डाटा होगा, एक रो मटेरियल होगा, एक रो फैक्ट होगा जिसका कोई सेंस नहीं बनता, जिसकी कोई लिंक नहीं बनती, जो किसी से लिंक्ड नहीं है। तो ये कहलाएगा हमारे लिए डाटा। तो मेरे ख्याल से आपको पता लग गया होगा कि आखिर डाटा क्या होता है। सिंपली मैं आपको अगर बताऊं तो डाटा इज अ रो फैक्ट फॉर कंप्यूटर, यानी एक रो, एक कच्चा माल है आपके कंप्यूटर के लिए जो विदाउट सेंस होता है। तो ये होता है डाटा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आखिर प्रोसेसिंग क्या होती है। प्रोसेसिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप एक्शन। ये एक प्रकार का एक्शन होता है ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के द्वारा किया गया एक्शन होता है, कंप्यूटर के द्वारा की गई प्रोसेसिंग, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा किया गया एक टास्क होता है। अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं, दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप एक्शन ऑफ कंप्यूटर गेनिंग द मीनिंगफुल रिजल्ट। यहां पर मीनिंगफुल इन द सेंस यानी उसका कोई मतलब निकलता हो। ठीक है, यहां पे एज एग्जांपल पूछा गया है दैट व्हाट विल बी द 2+2, यानी 2+2 क्या होगा। तो उसकी प्रोसेसिंग ऑफ कोर्स आपका प्रोसेसर करेगा, और जिस टाइम में वो उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर रहा होगा, वो पर्टिकुलर टास्क आपके लिए क्या कहलाएगा? प्रोसेसिंग। यानी उस पर्टिकुलर टास्क का जो आंसर गेन करने के लिए जो एक्शंस आपके प्रोसेसर के द्वारा हो रहे हैं, वो आपके लिए क्या कहलाएंगे? प्रोसेसिंग। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन की अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो दिस इज द मीनिंगफुल रिजल्ट, जिसका कोई मतलब बनता हो। दिस इज अ मीनिंगफुल रिजल्ट दैट वी गेन आफ्टर द प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट हमें गेन होता है वो हमारे लिए क्या कहलाता है? एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कहलाता है। जैसा कि मैंने प्रीवियसली पिछली स्लाइड में आपसे पूछा था कि व्हाट विल बी द 2+2, 2+2 क्या होता है। तो उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, एज फोर हमारे पास जो आंसर आया है यहां पर, ये हमारे लिए क्या बन जाएगी? इंफॉर्मेशन। तो ये पर्टिकुलर जो 4 है ये आपके लिए इंफॉर्मेशन का काम करेगी। तो अब तक आपको पता चल चुका होगा कि क्या डाटा होता है, क्या प्रोसेसिंग होती है और क्या इंफॉर्मेशन होती है। यानी कि पहला आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। और अगर फिर भी आपके माइंड में इनसे रिलेटेड कोई डाउट है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं आंसर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या होगा। आपका सेकंड क्वेश्चन होगा व्हाट इज डाटाबेस, आखिर डाटाबेस होता क्या है। तो अगर एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो आपके सामने मैंने यहां पर बहुत सिंपल तरीके से एक एक्सप्लेनेशन को शो किया है। डाटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, यानी कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल होगा आपका ऑफ रिलेटेड डाटा, यानी कि वो जो डाटा होगा वो एक दूसरे, जो रो फैक्ट जो मैंने आपको बताए थे, जो वो रो फैक्ट होंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे से रिलेशन नहीं रखते होंगे। इन डाटाबेस ऑल डाटा विल बी सिमिलर एंड रिलेटेड टू ईच अदर। यू कैन से दैट दिस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डाटा लाइक कॉन्फेक्शनरी शॉप, पिज्जा शॉप एंड क्लॉथ शॉप। आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको अब तक एक्सप्लेन हो गया होगा कि डाटाबेस क्या होता है। ये एक तरह का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है डाटा का, रो फैक्ट का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यानी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। यानी कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है कॉन्फेक्शनरी शॉप। तो कॉन्फेक्शनरी शॉप में आप जाते होंगे, आप वहां पर आपको केक, पिज्जा, बर्गर एक्सेट्रा यही चीजें आपको मिलती होगी। ऐसा तो नहीं है कि वहां पर आपको शूज वगैरह, टाई वगैरह, टी शर्ट वगैरह या क्लॉथ्स वगैरह भी आपको वहां पर मिलते होंगे। तो वो जो डाटा है वहां पर, जो रो फैक्ट है या फिर इंफॉर्मेशन है, व्हाटएवर जो भी है, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो
उस केस में आप बोल सकते हैं कि वो जो डाटाबेस है वो कॉन्फेक्शनरी का डाटाबेस है। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो यहां पर आपको एक क्लोथ शॉप के बारे में भी बताया गया है, यानी कि क्लोथ शॉप की अगर मैं बात करूं तो क्लोथ शॉप में आपको टी शर्ट, जीन्स, शर्ट वगैरह ये सभी जो रिलेटेड है क्लोथिंग से, तो वो सभी आपको यहां पर थिंग्स मिलेंगी, ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। वहां पर ऐसा नहीं होगा कि आपको कॉन्फेक्शनरी का कोई आइटम मिलेगा, वहां पर आपको कोई केक वगैरह या पिज्जा बर्गर वहां पर नहीं मिलेगा। तो वो जो डाटा है, वो जो रो फैक्ट है, वो जो इंफॉर्मेशन है, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, यानी कि वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो यहां पर मेरे ख्याल से आपको डाटाबेस भी क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं दोबारा से इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूं आपके लिए, ताकि आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा डीपली क्लियर हो जाए। मेरा जो मेन मोटो रहता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। ऐसा नहीं है कि बस एक बार उसकी एक्सप्लेनेशन आपको देकर बस हम आगे चलते बने। चलिए एक बार फिर से हम एक्सप्लेनेशन की देख लेते हैं। डाटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। In database, all data will be similar and related to each other. You can say that this is a group of related data like confectionery shop and cloth shop, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो डाटाबेस आपका क्लियर हो चुका है, आपका मींस दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। हम यहां पर पढ़ चुके हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डाटा, व्हाट विल बी द प्रोसेसिंग, व्हाट विल बी द इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज द डाटाबेस। यहां पर दो क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हाउ मैनी क्लासेस ऑफ डीबीएमएस, और उसके बाद हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डीबीएमएस लैंग्वेजेस, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट के जो टाइप्स हैं इन लैंग्वेजेस के, वो कितने होंगे। तो चलिए हम इन्हें पढ़ लेते हैं। एक बार हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या होगी। क्लास ऑफ डीबीएमएस, पहले हम क्लास देख लेते हैं डीबीएमएस की कितनी क्लासेस होती हैं। यहां पर अगर मैं क्लासेस की बात करूं तो मेनली हमारे पास दो क्लासेस होंगी। पहली क्लास होगी हमारी फ्लैट डाटाबेस और दूसरी क्लास होगी हमारी रिलेशनल डाटाबेस। इन दोनों के बारे में आपको ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। पहले हम पढ़ लेते हैं फ्लैट डाटाबेस। फ्लैट डाटाबेस वो डाटाबेस होता है जब हम हमारा सारा डाटा एक पर्टिकुलर एक सिंगल फाइल में एक्सप्लेन कर देते हैं या फिर हम फीड कर देते हैं। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसकी क्या है। व्हेन वी विल स्टोर आवर ऑल डाटा in a single file mean we will save all data in one file called flat database, for example MS Excel database file। यानी कि यहां पर जब भी हम हमारा डाटा एक सिंगल फाइल में सेव करते हैं तो वो जो डाटाबेस बनता है वो हमारे लिए फ्लैट डाटाबेस बनता है। फॉर एग्जांपल आपको यहां पर एक एक्सेल की शीट दिखाई दे रही होगी जहां पर आपको नेम वगैरह यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहां पर शिव, रवि, वटएवर जो भी नेम है, उनके बाद उनके जो मार्क्स है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, टोटल एवरेज वगैरह यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि एक तरह का डाटाबेस बना है फ्लैट डाटाबेस। वो फ्लैट डाटाबेस क्यों कहेंगे, क्योंकि यहां पर एक पूरी क्लास का जो डाटाबेस है एक सिंगल फाइल में हमने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये हमारे लिए क्या बन गया है, फ्लैट डाटाबेस। और अगर आप फ्लैट डाटाबेस से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको डेफिनेटली आपके क्वेरीज का, आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। चलिए अब हम देख लेते हैं रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है। रिलेशनल डाटाबेस की पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन वी विल स्टोर और all data in multiple tables and that all tables are linked together by common field is called relational database। यानी कि जब हम हमारा डाटा मल्टीपल टेबल्स में स्टोर करते हैं, यानी कि एक टेबल में ना स्टोर करते हुए, प्रीवियसली हमने फ्लैट डाटाबेस में एक ही टेबल में स्टोर किया सब कुछ, लेकिन यहां पर रिलेशनल डाटाबेस की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो डाटा होगा वो हम एक टेबल में स्टोर नहीं करेंगे, हम अलग अलग टेबल्स में वो डाटा को स्टोर करेंगे और वो जो सारी टेबल्स होंगी एक सिंगल फील्ड से कनेक्टेड होंगी। यानी कि वो सारी टेबल एक सिंगल, एक पर्टिकुलर जो फील्ड होगा उससे किसी ना किसी प्रकार से कोई रिलेशन रखती होंगी। यहां पर मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। पहला हमारा एग्जांपल है एमएस एक्सेस, यानी कि हम किस में बना सकते हैं रिलेशनल डाटाबेस। दूसरा एग्जांपल है हमारा एसक्यूएल डाटाबेस फाइल। तो आप यहां पर एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां एक सिंगल फील्ड है, उससे रिलेटेड अलग अलग यहां पर आपको टेबल्स दिखाई दे रही हैं, यानी इनमें हमने डाटाबेस तो बना दिया बट ये एक सिंगल फील्ड से रिलेट रखती हैं, रिलेशन रखती हैं। और मैं एक एग्जांपल ऑफ रियल लाइफ से रिलेटेड आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आप किसी स्कूल को एक अपने माइंड में एज्यूम कीजिए। उस स्कूल में आप देखते होंगे कि ऐसा तो नहीं है कि वहां पर एक या दो क्लासेस होती हैं, वहां पर नर्सरी से लेके 10th तक क्लासेस होती हैं या वट एवर 12 तक भी क्लासेस किसी स्कूल में होती हैं। तो उस केस में आपने देखा होगा कि वहां पर वो क्लासेस तो होती हैं अलग अलग, वहां पर स्टूडेंट भी अलग अलग होते हैं, लेकिन वो सभी क्लासेस किससे कनेक्ट करती हैं, यानी कि किस एक सिंगल फील्ड से कनेक्ट करती हैं। वो सिंगल फील्ड होगा आपका स्कूल, यानी कि वो सभी क्लासेस उस स्कूल से रिलेट करती हैं। कोई XYZ स्कूल है, उसकी जो
10 क्लासें हैं, उसकी जो 12 क्लासें हैं, वो सारी किससे रिलेशन रखती हैं? उस पर्टिकुलर स्कूल से। यानी कि वो सिंगल फील्ड तो हुआ हमारा वो स्कूल, और वो जो टेबल्स हुई वो हमारी क्लासेस। यानी जो डाटा अलग अलग टेबल्स में हमने सेव किया है, वो जो स्टूडेंट अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं, वो सभी रिलेशन रखते हैं उस पर्टिकुलर स्कूल से। तो यहां पर आपका स्कूल तो कहलाएगा एक फील्ड, और जो क्लासेस कहलाएंगी वो टेबल। तो मैंने रियल लाइफ से आपको एग्जांपल दिया है ताकि आपको एक डीपली तरीके से, एक ब्रीफली तरीके से आपको एक्सप्लेन हो सके कि एक्चुअल में रिलेशन डाटाबेस होता क्या है। तो मेरे ख्याल से आपको रिलेशन डाटाबेस भी क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको डेफिनेटली मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ डीबीएमएस लैंग्वेजेस। अब डीबीएमएस लैंग्वेज, सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि डीबीएमएस लैंग्वेजेस होती क्या है, या फिर व्हाई वी नीड डीबीएमएस लैंग्वेज, हमें जरूरत ही क्यों है डीबीएमएस लैंग्वेजेस की। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज दैट आप मुझसे बात करना चाहते हैं, या फिर आप किसी से भी बात करना चाहते हैं, तो आपको एक मीडियम तो चाहिए ना उससे बात करने के लिए। मीडियम इन द सेंस कि किसकी मदद से आप उनसे बात कर पाएंगे, आप उनसे कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे, आप उनके क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। वो जो मीडियम होगा वो होगा लैंग्वेज। ऑफ कोर्स आप लैंग्वेज से बात करेंगे, व्हाटएवर वो लैंग्वेज, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, आप किसी भी कंट्री से रिलेट रखते हैं, व्हाटएवर वो कोई भी लैंग्वेज हो, बट आपको वहां पर लैंग्वेज की जरूरत होगी। तो यहां पर सेम केस में अगर आप डाटाबेस बनाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आपको यहां पर लैंग्वेज तो चाहिए। बिना किसी लैंग्वेज के आप डाटाबेस नहीं बना सकते, और वो लैंग्वेज भी रन करेगी किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर, वो हम आगे बात करेंगे। तो यहां पर अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूं, जिन लैंग्वेज की मदद से आप अपना डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, वो लैंग्वेज होगी मेनली, यहां पर मैं मेनली बात कर रहा हूं, मेनली हमारी लैंग्वेज होंगी 3, यानी 3 लैंग्वेजेस होंगी। पहली होगी हमारी DDL, अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसे भी मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद है DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसे भी एक्सप्लेन करूंगा। और लास्ट होगा हमारा DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो चलिए देख लेते हैं हम कि आखिर क्या होती हैं ये लैंग्वेजेस। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसकी पहले एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। DDL यूज्ड फॉर create structure or pattern of any kind of database. It will be define the main surface or layout of your database. For example, create, rename and any other blank database. यहां पर एक्सप्लेनेशन से ही आपको समझ में आ चुका होगा, फिर भी मैं इसे बता देता हूं। DDL एक ऐसी लैंग्वेज है जहां पे आप अपनी जो डाटाबेस जो बनाने जा रहे हैं उसका एक सरफेस क्या होता है? सतह, एक सतह क्रिएट करने जा रहे हैं, यानी कि एक ब्लैंक डाटाबेस बनाने जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने कोई पर्टिकुलर कोई एक थिंग्स, कोई एक गुड्स, कोई एक सामान किसी पर्टिकुलर बॉक्स में रखना है, और आपके पास कोई बॉक्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप किसी भी कार्डबोर्ड को लेकर एक ब्लैंक डाटाबेस, यानी एक ब्लैंक कार्डबोर्ड का एक बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद उसमें आप वो ऑब्जेक्ट डालेंगे, तो वो जो ब्लैक आपने कार्डबोर्ड से वो जो बॉक्स बनाया है वो आपका एक तरह से DDL होगा। अगर मैं रिलेट करूं IT की लैंग्वेज से, वो जो आपने बॉक्स बनाया है वो किसकी मदद से बनाया? DDL, यानी कि एक डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की मदद से आपने एक सरफेस क्रिएट कर दिया जिसके ऊपर आपका जो डाटा है वो एग्जिस्ट करेगा, यानी उस प्लेटफॉर्म पे वो एग्जिस्ट करेगा, उस ब्लैंक डाटाबेस पे वो एग्जिस्ट करेगा आपका पर्टिकुलर डाटा। तो वो जो बनेगा वो किसकी मदद से बनेगा? DDL, यानी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की मदद से बनेगा। ठीक है, आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पर बता दिया है कि यहां पर एक ब्लैंक, यहां पर आपको एक टेबल दिखाई दे रहा होगा जिसमें किसी भी प्रकार का कोई डाटाबेस यहां पर मैंने फिल नहीं किया है। तो ये एक तरह का लेआउट जो सरफेस बना है हमारा, किसकी मदद से बना है? वो बना है हमारा DDL की मदद से बना है, यानी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की मदद से बना है। और इसकी कमांड की बात करूं तो एक कमांड होती है हमारी क्रिएट, रीनेम, और भी काफी होती हैं, वो मैं आगे बात करूंगा। मेनली यहां पर क्रिएट और रीनेम होती है। तो यहां पर मैंने आपको डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज भी यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इससे रिलेटेड भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप एक्जैक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफली और डीपली, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगा आपकी क्वेरीज का। इसके बाद है नेक्स्ट, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो DML is used to access and manipulate data from existing database. Mean it will be manage the data in database. ये मैनेज करेगा, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आगे। फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट, ये तो कमांड है, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट, और यहां पर आपको दिखाई भी दिया है। चलिए अगर DDL की मैं बात करूं तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके द्वारा आप एक पर्टिकुलर डाटा को एक्सेस तो कर ही सकते हैं, साथ ही में DML की मदद से आप अपने उस ब्लैंक डाटाबेस में एक पर्टिकुलर डाटा भी डाल सकते हैं, यानी कि आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको कमांड भी दिखाई दे रही होगी, और उसके बाद आप अपडेट भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने जो बनाए गए डाटाबेस को कंप्लीट तरीके से
मैनेज कर सकते हैं, यानी कि आप उसमें डिलीट कर सकते हैं, आप कुछ उसमें अपडेट कर सकते हैं, आप उसमें कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, वट एवर यू वांट टू डू विद योर डाटाबेस। जो भी जो मैनेजिंग का जो काम है वो आपके लिए DML करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको DML भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड भी कोई डाउट हो तो अगेन एंड अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। मुझे अच्छा लगता है जब मुझसे कोई क्वेश्चन करता है और मुझे उसे एक्सप्लेन करना होता है, तो इससे मुझे पता चलता है मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो यूजर्स हैं, वो मेरे पढ़ाए गए लेक्चर्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसके बाद है हमारा डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज की मैं बात करूं तो DCL इज यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू डाटा स्टोर इन डाटाबेस लाइक authorization, security object, etc. For example, grant and revoke। तो अगर मैं DCL की बात करूं, इसका मेनली एक काम होता है कि ये क्या करता है, ऑथोराइजेशन प्रोवाइड करवाता है आपके डाटाबेस को, यानी किसी प्रकार की एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। वो सिक्योरिटी किस तरह से प्रोवाइड करवाता है, एग्जांपल मैंने आपको यहां पर दिखाया है कि किस तरह से आप देख सकते हो कि PDF फाइल इज प्रोटेक्टेड, प्लीज एंटर अ डॉक्यूमेंट ओपन पासवर्ड, यानी इस डॉक्यूमेंट को ओपन करने का एक पासवर्ड आप यहां पर डालें। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने कोई पर्टिकुलर एक PDF फाइल क्रिएट की है या पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है, उसे ओपन करने के लिए आप क्या चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर पासवर्ड वहां पर एंटर किया जाना चाहिए, उसी के बाद वो फाइल या सॉफ्टवेयर वो ओपन हो। तो उस केस में आपकी कौन सी लैंग्वेज आपकी हेल्प करेगी डाटाबेस की, वो लैंग्वेज होगी DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज की मदद से ही आप ऑथोराइजेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं अपने डाटाबेस को, आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं अपने डाटाबेस को। तो ये कॉन्सेप्ट था आपके DCL का। तो मैंने यहां पर आपको डाटाबेस को 3 क्वेश्चन की मदद से कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। पहला हमारा क्वेश्चन था व्हाट विल बी द डाटा इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग। दूसरा हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज डाटाबेस, और हमारा तीसरा क्वेश्चन था हाउ मेनी क्लासेस ऑफ डाटाबेस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटाबेस लैंग्वेजेस। इन तीनों क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी कि इन टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछें, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगा। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस, लेक्चर और टिप्स आपको मिलते रहें। और इसी के साथ आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इन सभी डिजिटल मीडिया के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे पेज को भी सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब में जाकर पर्सनल ट्यूटर रवि या रवि राजपूत के नाम से आप सर्च कर सकते हैं और प्लीज वहां पर जाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ आप मुझसे इंस्टा, फेसबुक या ट्विटर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई डाउट है, वहां पर मैं आपके डाउट्स या क्वेरी के आंसर आपको दूंगा। और इसी के साथ थैंक यू सो मच।